इधर पुतिन यूक्रेन के सरेंडर के लिए नया प्लान बना चुके हैं और इसके लिए पुतिन अब ब्लैक सी पर फोकस कर रहे हैं। रूस को इस बात का एहसास है कि अगर ब्लैक सी के रास्ते से यूक्रेन की सप्लाई चेन को ध्वस्त कर दिया जाए तो जेलेंस्की की ताकत आधी हो जाएगी। हालांकि ये इतना आसान नहीं है। यूक्रेन भी पुतिन के खतरनाक इरादे को भांपकर ब्लैक सी में बड़े हमले कर रहा है, लेकिन पुतिन ने ब्लैक सी पर कब्जे के लिए जो नया ब्लूप्रिंट बनाया वो कहीं ज्यादा घातक है। इस पर यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ब्लैक सी में युद्ध का सबसे खौफनाक फेज शुरू हो गया है। ब्लैक सी पर रूस ने एक बार फिर पूरी तरह से कब्जे की तैयारी कर ली है। पुतिन ब्लैक सी में नेटो का गढ़ नहीं बनने देना चाहते हैं, इसलिए रूस ब्लैक सी की घेराबंदी करके यूक्रेन के साथ साथ नेटो को भी घुटनों पर लाना चाहता है। दूसरी ओर यूक्रेन ब्लैक सी में लगातार रूस को निशाना बना रहा है। यूक्रेन ने ब्लैक सी में उस बंदरगाह पर बमबारी की जहां रूस ने अपनी फ्लीट को मूव किया है। रूस को नोवरोसिस्क बंदरगाह को यूक्रेन ने ड्रोन से निशाना बनाया। माना जा रहा है कि यूक्रेन ने यह ड्रोन हमले उन आशंकाओं के बाद किए जिसमें यह कहा जा रहा है कि रूस ब्लैक सी में अपने इस बंदरगाह में अपने बेड़े को बढ़ाकर यूक्रेन की नई सिरे से घेराबंदी कर रहा है। कुछ दिन पहले भी रूसी बंदरगाह के तेल डिपो पर जेलेंस्की की सेना ने हमला किया था, जिससे रूस को काफी नुकसान हुआ था। नोवरोसिस्क बंदरगाह पर यूक्रेन ने 2 ड्रोन अटैक किए। ड्रोन अटैक में 35 धमाके सुने गए। धमाकों के बाद इस इलाके में यातायात ठप हो गया। ब्लैक सी में नेटो की ताकत के दम पर यूक्रेन और ज्यादा ड्रोन अटैक ना कर सके, इसके लिए अब काला सागर में रूस ने माइंस और मिसाइलों का जखीरा उतार दिया है। ब्लैक सी में बहुत सारी माइंस हैं। यूक्रेन की नौसेना का मानना है कि ब्लैक सी में 400 माइंस को क्लियर करने में यूक्रेन को 5 साल लग जाएंगे। कुछ दिन पहले तुर्की, रोमानिया और बुल्गारिया ने काला सागर में डीमाइनिंग का अभियान शुरू किया था ताकि नेटो से यूक्रेन को खाद्यान्न की सप्लाई आसानी से हो सके। लेकिन समुद्र की माइंस जमीन की तुलना में काफी जटिल होती हैं। उधर रूसी सेना ब्लैक सी में तैनात अपनी कैलिबर मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले करने को तैयार है। रूस ब्लैक सी में तैनात अपने युद्धपोत से यूक्रेन पर 90 कैलिबर क्रूज मिसाइलों को एक साथ दाग सकता है। रूस की कैलिबर मिसाइलें ले जाने वाली पनडुब्बियां हर समय काला सागर में मौजूद रहती हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले रूस ने अपने युद्धपोत और पनडुब्बियों से 28 कैलिबर मिसाइलें लॉन्च की थी। रूस आमतौर पर TU-95, TU-22 और TU-160 बम वर्षकों के जरिए कैलिबर मिसाइलें दागता है, जिससे दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। यूक्रेन को डर है कि रूस एक बार फिर ब्लैक सी से उसके इलाकों पर बड़े हमले करने की तैयारी कर रहा है। रूस अब दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहता है। इसके लिए ब्लैक सी से यूक्रेन का पूरी तरह कनेक्शन काटने की भी योजना है। अगर काला सागर पूरी तरह से रूस के कब्जे में आ गया तो पूर्वी यूरोप का सप्लाई रूट पूरी तरह कट जाएगा। फिर नेटो को भी बैकफुट पर आना पड़ सकता है। काला सागर से यूक्रेन का कनेक्शन कटने का मतलब है काला सागर पर रूस का वर्चस्व हो जाएगा। जब से काला सागर में रूस यूक्रेन में जंग शुरू हुई है, यूक्रेन का हजारों टन अनाज सड़ गया, क्योंकि रूस ने अनाज बाहर ले जाने के लिए यूक्रेन को रूट नहीं दिया।
ना ही उसने दूसरे मुल्कों को इस रास्ते से जाने की मंजूरी दी।